Assalamu alaikum guys. I'm Emma from M Mathematics. Hope you are good. आज हम नंबर फैमिलीज स्टार्ट कर रहे हैं. As you know that October November sessions are very near and the students are very basically in problem how to revise the topics. तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर फैमिलीज से. मोस्टली पढ़ा तो होता है बच्चों ने नंबर फैमिलीज से, लेकिन बहुत चूंकि जूनियर लेवल पे पढ़ा होता है. ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो है वो उन्हें एक रिकॉल या री की जरूरत होती है. ठीक है, तो आज हम रिकॉल या री स्टार्ट करते हैं नंबर फैमिलीज का. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डियर नेचुरल नंबर से. ठीक है, अच्छा जी. नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर दी नंबर्स? पहले तो थ्री कॉमन नंबर्स की बात कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स एंड द सेकंड कॉमन नंबर जो मोस्टली हमारे पास यूज होता है दैट इज द होल नंबर्स. ठीक है, एंड द थर्ड हम जिसकी बात करते हैं बेसिकली वो है हमारे पास इंटीजर्स. ठीक है, अब हम जाते हैं पहले नेचुरल नंबर्स. अच्छा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स सिंपल नंबर्स होते हैं जो विदाउट डेसिमल और विदाउट फ्रैक्शन होते हैं. सिंपल, एक्सेप्ट जीरो. जीरो के अलावा जितने आपके पास कॉमन नंबर्स होते हैं लाइक वन, टू, थ्री, फोर. लाइक जो हम सिंपल एक हमारे पास जो नंबर का बॉक्स होता है इसमें वन टू थ्री फोर, जीरो के अलावा सारे नंबर्स जो है हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, जीरो नहीं आता नेचर में कभी भी. ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, लाइक 500 इज अ नेचुरल नंबर, 620 इज अ नेचुरल नंबर. एनी नंबर दैट इज विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल इज बेसिकली अ नेचुरल नंबर. ठीक है, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है. नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन. ओके, गॉट इट. इसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर पर, होल नंबर्स. अब होल नंबर्स क्या होते हैं डियर? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर, लेकिन एक नंबर इसमें ऐड हो जाता है जिसमें नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स बन जाते हैं. नेचुरल नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर हमारे पास किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से. ठीक है, जीरो के बाद सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे. जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, सो ऑन, लाइक 100, 1 मिलियन, 1000, 200, 250. ये सारे नंबर जिसमें कोई भी डेसिमल कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा. ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं? होल नंबर. अब ये तो पता चल गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन कंफ्यूजन है कि क्या नेचुरल नंबर्स और होल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं? नो, नेवर. ठीक है, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स ऑलवेज बी द पॉजिटिव नंबर्स. कभी भी ये नेगेटिव नहीं होते. ठीक है, तो आपने दो चीजें याद रखनी है कि नेचुरल नंबर ना तो नेगेटिव होते हैं, ना फ्रैक्शन में होते हैं, ना डेसिमल में होते हैं. नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन, जबकि होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ठीक है, अच्छा. इंटीजर्स, बाज लोग बड़ी एक जो गलत सी डेफिनेशन इंटीजर्स की याद कर रहे होते हैं, एक अपनी नॉर्मल या स्लंग लैंग्वेज में कह रहे होते हैं कि इंटीजर्स आर बेसिकली द होल नंबर. नो, नॉट देयर. ठीक है, इंटीजर्स आर नॉट द बेसिकली होल नंबर. इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इंटीजर जीरो भी हो सकता है. ठीक है, तो इंटीजर्स, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स कैन ऑल्सो बी द जीरो. Integers cannot be in the decimal, cannot be in the fractions. ठीक है, तो integer जीरो भी हो सकता है, integer can be positive one, like वन टू थ्री फोर जैसे हम करते हैं, and so on. और इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, तो इंटीजर होल नंबर कैसे हो गया? होल नंबर तो नेगेटिव होता ही नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए वो बच्चे जो होल नंबर को इंटीजर कहते हैं, आज से अपनी करेक्शन कर लीजिए. होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बाद हम आगे चलते हैं. किस पर चलते हैं? हम इवन नंबर पर, जो कि बड़ा आसान सा लग रहा होता है. मिस ये तो हमें आते हैं, मिस हम ये तो फौरन कर सकते हैं. ठीक है, ये तो हमारी फिंगर टिप्स पर है. लेकिन इसकी डेफिनेशन बाज बच्चों ने बड़ा गलत याद की हुई होती है डियर. और जब सेट्स का क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना पेपर्स में, पता है इनको इन छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन इनका गलत हो जाता है. ठीक है, इवन नंबर की डेफिनेशन बाज बच्चों ने बड़ी रट्टे लगाए हुए होते हैं छोटी क्लासेस से, कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं, या मल्टीपल्स ऑफ टू होते हैं, सो मैनी ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी डेफिनेशंस. ठीक है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, इवन नंबर्स वो होते हैं इट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, इट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, आप ये डेफिनेशन याद करेंगे तो यू विल नेवर बी, बेसिकली यू विल नेवर फॉरगेट एनी होल नंबर व्हेन यू आर सॉल्विंग द एनी इवन नंबर व्हेन यू आर सॉल्विंग द सेट्स. ठीक है, अच्छा. अब मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि मिस ये भी तो वही बात हो गई ना.
ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ कि जीरो नंबर हम देखते हैं कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो जीरो से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। लाइक इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 2, 4, 6 एंड 8। अब अगर यूनिवर्सल सेट आपका सेट्स में जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब अगर आपको सेट ए में इवन नंबर पिक करने हैं, तो वहां बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस जीरो लें नहीं लें, जीरो लें या नहीं लेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, जीरो इवन है या नहीं है, जीरो ऑड है क्या है। अब अगर आप वो डेफिनेशन याद करते हैं कि ऑल द मल्टीपल्स ऑफ टू आर जीरो नंबर, तो जीरो तो टू का मल्टीपल, फिर आप कहेंगे टू का मल्टीपल जीरो तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह तो वो डेफिनेशन गलत हो गई। ठीक है, हाँ लेकिन जीरो टू से डिविजिबल जरूर है। ठीक है, टू टाइम्स जीरो इज जीरो। जब टू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इट लीव्स नो रिमाइंडर, तो इस तरह तो ये डेफिनेशन ठीक हो गई ना, इट लीव्स नो रिमाइंडर। तो जब भी अगर आप ये डेफिनेशन याद करेंगे तो हमेशा जीरो को लेना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि आज अपनी इवन नंबर की डेफिनेशन आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इवन नंबर्स आर दोज नंबर leaves no remainder when divided by 2। ठीक है, तो दैट्स वाई जीरो काउंट्स इन इवन नंबर, 0, 2, 4, 6 एंड 8। इसके बाद इवन नंबर के बाद मोस्ट कॉमन हमारा वही छोटी क्लासेस से जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बच्चों ने रट्टे लगाए हुए हैं कि जी ऑड नंबर क्या होते हैं। मिस ऑड नंबर जो टू के टेबल में नहीं आते वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसमें मुझे बच्चे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल ठीक है कि वो नंबर्स जो टू के से डिविजिबल नहीं होते या टू के टेबल में नहीं आते वो हमारे पास क्या है, दोज आर नॉट डिविजिबल बाई टू, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू। ठीक है, और कोई ना कोई रिमाइंडर छोड़ देते हैं, वो ऑड नंबर्स होते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी जो बेसिकली इवन नहीं है वो ऑड है। ठीक है, सिंपल आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हम अपनी मोस्ट टू कॉमन डेफिनेशंस के पास आ रहे हैं, नंबर फैमिलीज की तरफ। ये टू लास्ट है हमारे पास। एक हमारे पास होते हैं बेटा प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको मैं साथ साथ आपको कंपेयर करती चली जाती हूँ। ठीक है, इसके साथ एक और मैंने कॉलम बना लिया यहाँ पर, किसका, कॉम्पोजिट नंबर्स का। या चलिए हम इसे इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसे, प्राइम नंबर्स को। इसकी भी डेफिनेशन की वजह से बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। शुरू से बच्चों ने याद किया होता है वो जो अपने टेबल में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं। और जब अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि व्हाट आर दी फैक्टर्स, वहां हम घबरा जाते हैं कि प्राइम नंबर का फैक्टर तो सिर्फ टू है, या प्राइम नंबर का फैक्टर तो सिर्फ थ्री होता है, वो वन को तो भूल ही जाते हैं। तो आज इसकी भी डेफिनेशन करेक्ट कर लीजिए प्लीज आप। ठीक है, इसकी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनकी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नॉट मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देते हैं, चलिए स्टार्ट के थ्री नंबर्स लेते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर ले लें हम, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 एंड 3। देखते हैं इसके कितने फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स वो इट मीन्स हम चेक करेंगे कि ये किस किस टेबल में आता है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम 1। पहले 1 देखते हैं कि इज 1 अ प्राइम नंबर और नॉट। बच्चे बड़े ब्लाइंडली उठा के जो है 1 को प्राइम नंबर में डाल रहे होते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए 1 1 के टेबल में आता है, इट मीन्स 1 इज द मल्टीपल ऑफ 1। बट 1 के अलावा 1 तो किसी और टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। अच्छा जी, अब 2 देखते हैं क्या इसके टू फैक्टर्स हैं। 2 सबसे पहले तो मल्टीपल है किसका, 1 का। ठीक है, इसके बाद 2 ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में। इट मीन्स एक 1 है इसका फैक्टर और एक 2 है, इट मीन्स इट्स अ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम देखें 3 का, 3 देखें 1 के टेबल में अभी आता है। हर नंबर का देखें पहला फैक्टर जो होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आता है। ठीक है, 1 इज द मल्टीपल ऑफ 3 इज द मल्टीपल ऑफ 1, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज नॉट मोर देन टू फैक्टर्स। इसी तरह अगर हम देखें 4, ठीक है, इज 4 अ प्राइम नंबर, लेट मी चेक। 1 का सबसे पहला फैक्टर तो 1 होता है। इसके अलावा 4 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड ऑल्सो 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4, अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, इटसेल्फ। तो 1 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 एंड 4। तो इज इट अ प्राइम नंबर, नो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, व्हाई, बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर की। होप सो अब आपकी प्राइम नंबर का कंसेप्ट बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जाते हैं किस पर, कॉम्पोजिट नंबर्स पे जाते हैं। ठीक है, अब हम अगर कॉम्पोजिट नंबर्स देखें कि व्हाट आर दी कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स बच्चे आईजीसीएसई ओ लेवल्स में आ रहे होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट आर दी कॉम्पोजिट नंबर्स, तो स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड कि मिस कॉम्पोजिट नंबर्स, उन्हें याद ही नहीं आ रहा होता कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर, ठीक है, विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है,
मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके फैक्टर्स टू से ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें, वन से ही स्टार्ट करते हैं। वन हमने पढ़ा था, वन वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो चेक करते हैं वन कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन वन का तो इज ऑन दी वन फैक्टर, वन का फैक्टर वन ही होता है, देयर इज नो अदर फैक्टर। इट मीन्स कि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इज neither a prime nor a composite। ठीक है, टू तो प्राइम नंबर था, थ्री भी प्राइम नंबर था। चेक करते हैं फोर। यस, वी डिस्कस्ड बिफोर कि वन हैज मोर देन टू फैक्टर्स लाइक वन, टू एंड फोर। सो फोर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इसके बाद हम सिक्स चेक करते हैं, तो देखें सिक्स में भी वन के टेबल में आता है। सो फर्स्ट फैक्टर इज वन, सेकेंड फैक्टर इज टू, अनदर इज थ्री। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज सिक्स। It has more than two factors, one, two, three, and six. So it means it's also a composite number. So could you please tell me, is basically 24 a prime composite number or not? Yes, I'm counting one, two, three. Just tell me quickly. One, two, three. Yes, very right. Very good. 24 is a composite number. How did I check? One is first factor, second factor is two, third factor is three, fourth factor is four, next factor is 6, and then 8, and then 12, and then 24, right? So there are so many factors. ठीक है, तो more than one factors होता है, तो it means it's a prime number. Yes? No, it's a composite number. Very good. ठीक है, इसके बाद if I ask you, is okay, is 23 a prime number or a composite number? Can you tell me? Okay, tick, tick, tick. One, two, three. Yes, very good. It's a prime number. How did you check? That it has only two factors, like the first factor is one, and another, it only multiple by its own table. It's only the factor of itself. Take a one and itself. So it's not a composite number. It's only a prime number, right? होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको हेल्प भी करेगी आपके एग्जाम्स के दिनों में। आपको जैसे यह वीडियो पसंद आई, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये वीडियो एक्सेस ना पता हो, आप उनसे डू शेयर विद देम, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो, उनकी भी दुआएं लें, ताकि आपके लिए आपके एग्जाम्स आगे के लिए अच्छे हो जाएं। ठीक है, विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।